हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस सेशन में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारे 14 नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नाम जगदीप धनखड़ है, उनका इलेक्शन हुआ है और वो इलेक्शन जीत भी चुके हैं। और उनका जो शपथ समारोह है वो 11 अगस्त 2022 को शुरू होगा, क्योंकि हमारे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एम वेंकैया नायडू, उनका जो टाइम पीरियड है वो 10 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। तो इसीलिए हमारे नए जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन हुआ था। तो उसका इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक वाइस प्रेसिडेंट को बनने के लिए, और क्या पावर्स होती हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो इस वीडियो में हम सब जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया होता है एंड राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो अपने आप ही चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हो जाते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो होती हैं वो एज 35 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। ये मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर कोई भी मेंशन नहीं है। और दूसरी ये है कि वो राज्यसभा के मेंबर की बनने की योग्यता रखता हो। और थर्ड वन, वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ना ही वो एमपी, ना ही कोई गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल्स होना चाहिए। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से यानी कि कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। अगर कोलिजियम सिस्टम की बात करें कि कौन कौन जो है कोलिजियम सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द बोथ हाउसेस, यानी कि हमारे दोनों सदनों के जो सभी सदस्य हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, तो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि जो 6 काउंसिल्स हैं हमारी स्टेट में, उनके भी जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट में जो है ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर लेते हैं और साथ ही साथ सभी मेंबर्स नहीं लेते, बल्कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर लेते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इसमें इलेक्टेड भी एंड नॉमिनेटेड भी दोनों के दोनों ही मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ओथ की बात करें, ओथ जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन हिज एब्सेंस एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, वो किसी भी जो है आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट वन, अगर बात करें टिनोर की, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टिनोर होता है जनरली 5 ईयर का होता है। बस उससे पहले भी वो रेजिग्नेशन जो है वो हैंड ओवर कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और साथ ही साथ उनको जो है रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जैसे कि प्रेसिडेंट को जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए रिमूव किया जा सकता है, बट हमारे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं चाहिए होगा। एक सिंपल बिल जो है राज्यसभा के द्वारा पास किया जाएगा, और अगर लोकसभा ने उसके साथ एग्री कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपनी सीट से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर पावर की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की पावर कौन कौन सी हैं, वैसे तो उसकी जो पावर्स हैं वो सिमिलर हैं लोकसभा स्पीकर की। आगे हम जब लोकसभा स्पीकर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन भी करेंगे कि लोकसभा स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट की पावर कौन सी सिमिलर है। बट इसकी एक अलग पावर है, वो ये है, एक तो ये काम करता है एज ए चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, और दूसरा ये है कि इन कभी कभार हमारे जो प्रेसिडेंट है उसकी सीट जो है विकेंट हो जाती है किसी भी रीजन से, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वर्क करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। अब ध्यान रखिएगा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक जो है एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, यानी कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या कोई और रीजन से जो है उनकी सीट विकेंट हो जाए। ऐसा नहीं है जैसे कि यूएसए में है, मान लीजिए कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट का टिनोर है वो 4 साल का है। अगर 2 साल के बाद जो यूएसए के प्रेसिडेंट उनकी मृत्यु हो जाती है और 2 साल का जो टाइम बचा है उनमें 2 साल का जो है वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ही 2 साल के लिए एज ए प्रेसिडेंट करेंगे। बट भारत में ऐसा नहीं है,
भारत में जो है सिर्फ 6 मंथ के लिए ही क्या रह सकता है, एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकता है, और 6 मंथ के अंदर अंदर जो है इलेक्शन करवाना कंपलसरी है। तो ये तो थी जानकारी हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अगर आपको और भी ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर